एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक। तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं, जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, गुंडाधुर एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका नाम आज भी लिया जाता है और उनका नाम देशभक्तों के नाम में आज भी गिना जाता है। गुंडाधुर का जन्म नेतनार, बस्तर, छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में हुआ था। गांव में पले बड़े गुंडाधुर ने अंग्रेजों को इतना परेशान कर दिया था कि उन्होंने कुछ समय के लिए गुफाओं में छिपना पड़ा था। अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाला ये क्रांतिकारी आज भी बस्तर के लोगों के बीच जीवित है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के एक छोटे से गांव में पले बड़े गुंडाधुर ने अंग्रेजों को इस कदर परेशान किया था कि वो कुछ समय के लिए अंग्रेजों को गुफाओं में छिपना पड़ गया था। और RRR के पार्ट 1 में जूनियर NTR ने भी अंग्रेजों का हाल कुछ ऐसा ही कर दिया था। और अगर मेकर्स इसके पार्ट 2 में भी ये सीन देते हैं, वो भी थोड़ी सी कॉमेडी के साथ में, तो दर्शक इसको काफी इंजॉय करेंगे। अब अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाला ये क्रांतिकारी आज भी बस्तर के लोगों में जिंदा है। शहीद गुंडाधुर के योगदान को देखते हुए उनके नाम पर तीरंदाजी के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार तो दिया जाता है, लेकिन आज भी उनके चाहने वाले उन्हें क्रांतिकारी का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो अब तक पूरा नहीं हो सका है। रियासतकालीन वैभव से भरे पूरे बस्तार का इतिहास काफी समृद्ध रहा है। यहाँ की परंपराएं, रीति रिवाज और संस्कृति अपने आप में खास है। देश का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जो बस्तर की वैभव संपदा को नहीं जानता होगा। चालुक्य और मराठा राजवंशों के शासनकाल से लेकर अंग्रेजों के शासनकाल की दास्तान इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। इन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम भी आता है जिसने बस्तार को एक अलग पहचान दिलाई थी। बस्तार के महान क्रांतिकारी शहीद गुंडाधुर को लोग आज भी बड़ी शिद्दत के साथ याद करते हैं। गुलामी की जंजीरों में जकड़े देश के हर हिस्से की तरह बस्तर भी अंग्रेजों की दस्ता से मुक्त होना चाहता था। हालांकि उस जमाने में अंग्रेजों के अधीन राजवंश अंग्रेजों की मुखालफत करने की इजाजत नहीं देते थे, लेकिन कुछ आवाजें थीं जो अंग्रेजों की हुकूमत को उखाड़ फेंकना चाहती थी। ऐसी ही एक आवाज थी शहीद गुंडाधुर की। जूनियर NTR ने जिस तरह अंग्रेजों की हालत खराब कर दी थी, ठीक उसी तरह आगे फिल्म में एक्शन के साथ साथ थोड़ा इमोशनल टच अगर दिया जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि फिल्म के पार्ट 1 में जिस तरह दर्शक कनेक्ट कर पाए थे, इस फिल्म में और अच्छे से संबंधित कर पाएंगे। बस्तर से ब्रिटिश हुकूमत की नींवें हिलाने के लिए गांव-गांव तक लाल मिर्च, मिट्टी का धनुष बाण और आम की टहनियां लोगों के घर तक पहुंचाने का काम इस मकसद से शुरू किया गया था कि लोग बस्तर की अस्मिता को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आगे आएंगे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अंग्रेजों के खिलाफ उठाई गई इस आवाज में करीब 25,000 लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। भूमकाल की गाथा आज भी बस्तर के लोकगीतों में गाई और सुनाई जाती है। कोई आदिवासी आज भी जब रात के अंधेरे में भूमकाल के गीत छेड़ता है तो आदिवासियों के पांव ठहर जाते हैं। उस सदी में शुरू हुई असफल क्रांति की मर्मांतक पीड़ा आज भी आदिवासियों को पीड़ा से भर देती है। बस्तर का इतिहास आज भी इतिहास के पन्नों से ज्यादा लोक गाथाओं, लोक गीतों और जनश्रुतियों में संकलित और जीवित है। शहीद गुंडाधुर को विद्रोहियों का सर्वमान्य नेता माना जाता है। शहीद गुंडाधुर सामान्य आदिवासी थे जिन्होंने ना तो कभी पाठशाला का मुंह देखा था और ना ही बाहरी दुनिया में कदम रखा था। 35 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी लड़ाई छेड़ी थी कि उस समय तक अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए गए थे। हालात तो ये हो चले थे कि अंग्रेजों को कुछ समय छिपने के लिए जंगलों में गुफाओं का सहारा भी लेना पड़ गया था। उस जमाने में कई अंग्रेज अफसरों ने अपनी डायरी में भूमकाल आंदोलन को लेकर कई बातें भी लिखी थी जो आज भी इतिहास के पन्नों में अंकित हैं। बस्तर की संपदा लूट रहे अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए भूमकाल आंदोलन ने पूरे ब्रिटिश सत्ता को हिलाकर रख दिया था। ऐसे में इस आंदोलन के कई प्रणेता को उल्टा फांसी पर लटका दिया गया था, जिसका गवाह आज भी जगदलपुर के गोल बाजार चौक पर स्थित इमली का पेड़ है, जहां इस आंदोलन से जुड़े कई लोगों को मौत की सजा दे दी गई थी। और शायद यही डर के साथ वहां के लोग कभी ब्रिटिश के खिलाफ नहीं बोलते थे। अगर मेकर्स इसमें एक बदलाव करके दिखाते हैं कि ये सारे लोग मिलकर ब्रिटिश का विरोध कर रहे थे, तो इससे दर्शकों को एक नैतिक मूल्य भी सीखने को मिल सकता है। बस्तर के इस वीर क्रांतिकारी बागा धुरवा को अंग्रेजों ने ही गुंडाधुर की उपाधि दी थी। दरअसल शहीद गुंडाधुर के विद्रोह करने के चलते ये नाम अंग्रेजों ने ही उन्हें दिया था। इतिहास के पन्नों में दर्ज शहीद गुंडाधुर का व्यक्तित्व और कृतित्व आज भी लोगों में मन में जिंदा है, लेकिन आज भी उनके चाहने वाले ये मांग कर रहे हैं कि शहीद गुंडाधुर को शहीदों का दर्जा मिले।
बस्तर के सुकमा जमींदार का कहना है कि बस्तर के आदिवासी हर साल क्रांतिकारी गुंडाधुर को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। बहरहाल बस्तर के समाटी पुत्र को तरजीह देने के लिए राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को उनके नाम पर पुरस्कृत करती है। तीरंदाजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को शहीद गुंडाधुर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद शहीद गुंडाधुर को जो दर्जा मिलना चाहिए था उसकी दरकार आज भी है। कोशिश यही होनी चाहिए कि ऐसे ही किसी वीर क्रांतिकारियों के बलिदान को अपनी पहचान के लिए संघर्ष ना करना पड़े। ये कहानी हो सकती है दोस्तों आने वाली फिल्म RRR की। तो आपको ये कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाज़त। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।